बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमल के दौरान अगर आपको बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि मौसम की मुनासबत से कौन से इन्फेक्शंस और कौन सी बीमारियां कॉमन होती हैं। जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है और जैसे ही सर्दियों की आमद आमद होती है, यानी कि तकरीबन जाड़े का महीना जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हर किसी को जो है वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे नज़ला और ज़ुकाम, खांसी वगैरह। तो इसके लिए सबसे पहले तो बात है कि कोई ख़ास किस्म के एंटीबायोटिक की आपको ज़रूरत नहीं है, जब तक कि वो कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। जैसे अगर वायरल इन्फेक्शन था, थ्रोट का इन्फेक्शन था, गले का इन्फेक्शन था और वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है कि वो चेस्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, और जब खांसी होती है तो उसके अंदर जो है पस आता है, बलगम आता है, ठीक है? और बहुत ही जिसकी स्मेल होती है, या बहुत ही जाड़े वाला, जैसे जड़ वाला जो बलगम होता है, तो इस केस में एंटीबायोटिक ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ अगर एक इन्फेक्शन है और आप देख रहे हैं कि आपकी फैमिली में सबको फैला हुआ है, वायरल हुआ हुआ है, तो उसके लिए ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक आप ना लें। क्योंकि बाज़ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में लेना सही नहीं होता। जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं पहले 3 महीने में, तो मैं उनको कोई भी एंटीबायोटिक रिकमेंड नहीं करती हूँ। क्योंकि एंटीबायोटिक्स का जो काम होता है बेसिकली वो जो जरासीम होते हैं उनके जो डीएनए है, न्यूक्लियस है, जब उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो वो फ़ीटस के डीएनए और क्रोमोसोम्स को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कोई नुक्स आ सकता है। तो बराए करम पहले 3 महीने में कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। इवन जो शानदा होता है उसके अंदर भी एफेड्रीन होती है, जिसे लेना जो है आपके बच्चे के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। तो बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आपको फ़ीवर होता है, बुखार होता है प्रेगनेंसी में, तो आप उसकी वजह जानने की कोशिश करें कि बुखार की वजह क्या है। जैसे गले में दर्द है, या खांसी है, ज़ुकाम है, या कान में दर्द हो रहा है, ठीक है? और अगर जैसे दूसरी जो इम्पोर्टेंट कॉज़ होती है वो पेशाब में जलन की वजूहात होती हैं। अभी-अभी लड़की की शादी हुई है और उसकी फर्स्ट जो है कुछ जो ज़िंदगी के अच्छे लम्हात गुज़रे हैं, जो फर्स्ट नाइट्स वग़ैरह होती हैं, तो उसमें यूरेथ्रा डैमेज हो जाता है, और जिसकी वज़ह से यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें जो है पेशाब में तकलीफ़ और मसाने में तकलीफ़, इन्फेक्शन, पेशाब का बार-बार आना और हाई ग्रेड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, रात को सर्दी लगती है। तो अगर ये कंडीशन हो रही है बुखार के साथ, तो इसका मतलब है आपको पेशाब का इन्फेक्शन और पेशाब की तकलीफ़ हुई हुई है। साथ में अगर आपको बुखार हो रहा है, साथ में आपको मोशन है, पेट में दर्द हो रही है, मरोड़े पड़ रही हैं और उल्टी की शिकायत हो, तो इसका मतलब है कि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, यानी आपको डायरिया, डायसेंट्री का मसला है। और इसके अलावा जो है अगर बहुत ज़्यादा आपको लिकोरिया आ रहा है और सफ़ेद पानी की शिकायत है और उसके अंदर आपको बदबू का है, और हमेशा आपको पेट के निचले हिस्से में तकलीफ़ होती है, तो इसका मतलब है आपके पेल्विक इन्फेक्शंस हैं। तो और प्रेगनेंसी की बात अगर मैं करूँ तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन वजह बनती है मिसकैरेजेस के लिए। जैसे तीसरे चौथे महीने के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, पेशाब का इन्फेक्शन है, लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और वजह जारी जाने बगैर ही उनको ऐसी अद्वियात दे देते हैं जिसकी वजह से उनका बच्चा ज़ाया हो जाता है। और लास्ट जो महीने होते हैं, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ महीना, इसमें अगर सफ़ेद पानी जाना शुरू हो जाता है और अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सही तौर पे नहीं करते, तो उसकी वजह से जो बच्चे की मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से पानी जाता रहता है, और ज़्यादा पानी जाने की वजह से जो है बच्चा बिल्कुल इसमें ओलिगोहाइड्रोमियास और स्कैंटी लाइकर की वजह से बच्चे के ऊपर डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, और वक़्त वक़्त से पहले जो है लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं, और बच्चा वक़्त से पहले पैदा होने की वजह से वो जो है या तो आईयूजीआर हो जाता है, उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती, या पेट के अंदर बच्चा मर जाता है, या प्रीमैच्योर बच्चा पैदा हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कभी भी बुखार होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे बुखार की वो है जिसमें आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत है, और कब आपको मेडिसिन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश करें घर पे सिंपल आप पैराडॉल वगैरह लेके, और साथ में जो घरेलू होते हैं जैसे स्टीम वगैरह का इस्तेमाल करना, और ग्रीन टी का इस्तेमाल करना, या कहवा उसके अंदर थोड़ा-सा शहद डाल के, ये चीज़ें इस्तेमाल करें, और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अपनी डाइट बेहतर करें, जिसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, और यखनी वाला जो सालन होता है, यखनी वगैरह इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, और 4 से 5 दिन में खुद ब खुद ये वायरल इन्फेक्शंस ठीक हो जाएँगे।
تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جو کہ تھی کہ حمل کے دوران اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میرا چینل آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ تب تک کہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، میری طرف سے اللہ حافظ۔